हेलो गाइस एंड वेलकम टू 8 मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 रीजंस जिसकी वजह से आपको हीरो एक्सट्रीम 125R खरीदना चाहिए। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हीरो एक्सट्रीम 125R के अंदर दो मॉडल आते हैं, एक है IBS वेरिएंट, दूसरा है ABS वेरिएंट। IBS वेरिएंट की प्राइस है 1,20,000 रुपये और ABS वेरिएंट की प्राइस है 1,25,000 रुपये। और आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं 10 रीजंस जिसकी वजह से आपको ये बाइक्स कंसीडर करनी चाहिए। पहला रीज़न है इन दोनों के मॉडल। यहाँ पर आपको ABS और IBS का मॉडल मिल जाता है। दो मॉडल हैं, अगर आपको ABS चाहिए तो 1,25,000 रुपये में अच्छा ऑप्शन रहता है और दूसरी चीज़ 1,20,000 रुपये में IBS वेरिएंट पूरा नहीं रहता। तो यहाँ पर आपको पहला पॉजिटिव पॉइंट ब्रेक्स के अंदर मिलता है। सिंगल चैनल ABS चाहिए तो भाई 1,25,000 रुपये दे दो और IBS चाहिए तो भाई लगभग 1,20,000 रुपये दे दो। यहाँ पर आपको कम प्राइस में भी सेम बाइक मिलती है और ज़्यादा प्राइस में ABS मिल जाता है, जो कि एक अच्छा फीचर लगा मुझे पूरे 125cc कैटेगरी के अंदर। बाकी यहाँ पर ABS और IBS वेरिएंट रहना इसका पहला पॉजिटिव पॉइंट बनता है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इस बाइक का ओवरऑल डिज़ाइन। यहाँ पर आपको डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा एक्सट्रीम 125R का। इसके अंदर अलग अलग कलर ऑप्शंस आते हैं और ये ब्लैक कलर सबका फेवरेट है। यहाँ पर आपको साइड प्रोफाइल से बाइक प्रॉपर स्पोर्ट्स लगती है। अगर अपन 160R 4V से कंपेयर करें तो इसका डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन 160cc बाइक से बेटर मिलता है। साथ ही साथ रियर की बात करें तो रियर प्रोफाइल भी आपको अच्छी मिलती है। मोटर टायर मिलता है, टेल टाइडी मिलती है, टेल लाइट मिलती है, साइलेंसर मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कंपनी किक देती है। स्पोर्ट्स बाइक होने के बावजूद किक अच्छा मिलता है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है और यहाँ पर आपको डिज़ाइन तो बहुत ही बढ़िया मिलता है। सामने मिलती है LED हेडलाइट और DRL हीरो की ब्रांडिंग के साथ। यहाँ पर आपको डिज़ाइन में कमी नहीं मिलती एक्सट्रीम 125R के अंदर। हर जगह डिटेलिंग मिलती है। इसके टैंक के ऊपर भी डिटेलिंग है, मडगार्ड के ऊपर भी डिटेलिंग की गई है। साथ ही साथ इसके अलॉय व्हील का डिज़ाइन भी आपको अच्छा मिलता है, जो कि इसको ख़रीदने का दूसरा रीज़न बनता है। अब चलेंगे अपन तीसरे रीज़न की तरफ, जिसमें आते हैं इसके मोटे टायर्स। पूरे 125cc कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा मोटे टायर्स इस बाइक के अंदर आते हैं। सामने मिलता है आपको 90-90-17 का टायर, 17 इंच का अलॉय व्हील जो कि मोटा है। और रियर में मिलता है 120-80-17 का टायर, 17 इंच का अलॉय व्हील। यहाँ पर आपको टायर अच्छे मिलते हैं और साथ ही साथ ये टायर SP 125, ग्लैमर 125, सुपर स्प्लेंडर 125, रेडर 125 से मोटे हैं, जो कि अच्छा लुक देते हैं और अच्छी ग्रिप देते हैं इस बाइक को। और इसके मोटे टायर्स इसको ख़रीदने का तीसरा रीज़न बनते हैं। अब चलेंगे अपन चौथे रीज़न की तरफ, जिसमें आता है इसका ऑल LED सेटअप, मतलब इलेक्ट्रिकल सेक्शंस। यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है LED हेडलाइट। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर्स मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है। साथ ही साथ LED टेल लाइट मिल जाती है इस बाइक के अंदर। और यहाँ पर कंपनी की तरफ से LED इंडिकेटर आते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑल LED सेटअप मिलता है। ऑल LED सेटअप रहने की वजह से आफ्टर मार्केट खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है और ऑल LED सेटअप सिर्फ इस बाइक के अंदर आता है पूरे 125cc कैटेगरी के अंदर। अगर अपन NS 125 को देखें, रेडर 125 को देखें तो उनके कंपैरिजन में ये बाइक बेटर रहती है इलेक्ट्रिकल सेक्शंस में। और इसका इलेक्ट्रिकल सेक्शंस इसको ख़रीदने का चौथा रीज़न बनता है। अब चलेंगे अपन पांचवें रीज़न की तरफ, जो कि है इस बाइक का सीट कंफर्ट। यहाँ पर स्पोर्ट्स बाइक होने के बावजूद ये बाइक कंफर्टेबल है। राइडर के लिए अच्छी खासी सीट मिल जाती है, पिलियन के लिए अच्छी खासी सीट मिलती है, ग्रैब हैंडल भी अच्छे मिलते हैं और 794 mm की सीट हाइट मिलती है। अगर आपकी हाइट 5 फीट 3 इंच है तब भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सीट कंफर्ट अच्छा मिलेगा लॉन्ग राइड के लिए और टूरिंग के लिए। बाकी इसका सीट कंफर्ट इसको खरीदने का पांचवा रीज़न बनता है। अब चलेंगे अपन छठे रीज़न की तरफ, जिसमें आता है इसका इंजन। अगर आपको स्मूथ एंड रिफाइंड इंजन चाहिए हीरो कंपनी का, अच्छी खासी पावर वाला, तो वो रहता है एक्सट्रीम का इंजन, जो कि है 125cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वेल्व BS6 फेस 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है 11.55 PS की और मैक्स टॉर्क निकालता है 10.5 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। देखो भाई, इसकी पावर TVS रेडर से ज़्यादा है, SP 125 से ज़्यादा है, शाइन 125 से ज़्यादा है। यहाँ पर आपको सिर्फ पल्सर से कम पावर मिलती है, बाकी सभी बाइक से ज़्यादा पावर मिलती है एक्सट्रीम 125R के अंदर।
यहाँ पर आपको पिकअप अच्छा मिलता है और ये बाइक 0 to 60 5.9 सेकंड में कर लेती है। तो यहाँ पर आपको पावर पिकअप अच्छा मिलेगा और किक मिलेगा इस बाइक के अंदर। बाकी इसका इंजन इसको खरीदने का 6th रीज़न बनता है, 6ठा रीज़न। अब चलेंगे अपन 7वें रीज़न की तरफ, जो कि इसके इंजन के रिलेटेड है, वो है इस बाइक का माइलेज। यहाँ पर आपको लगभग 66 kmpl का माइलेज मिलता है हाईवे पर और सिटी में 60 kmpl का। देखो भाई, इतना स्पोर्टी लुक्स, इतना बढ़िया डिज़ाइन, इतना ज़्यादा पावरफुल इंजन रहने के बावजूद आपको माइलेज अच्छा मिलता है एक्सट्रीम 125R के अंदर, जो कि इसको खरीदने का 7वां रीज़न बनता है। अब चलेंगे अपन 8वें रीज़न की तरफ, जिसमें आते हैं इसके मोटे और बढ़िया सस्पेंस सेटअप। यहाँ पर हीरो कंपनी ऑफर करती है 37 mm के टेलीस्कोपिक फोक, जो कि लिए गए हैं एक्सट्रीम 160R 2V से। देखो भाई, ये सस्पेंस सेटअप बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं और ऐसे सस्पेंस सेटअप आपको दूसरे 125cc बाइक्स में नहीं मिलते, सिर्फ एक्सट्रीम 125R के अंदर आते हैं। और रियर की बात करूँ तो रियर में आपको मोनोशॉक मिलता है 7 टाइम एडजस्टेबिलिटी के साथ। इसके सस्पेंस सेटअप और इनकी मोटाई और इनकी ट्यूनिंग इसको खरीदने का 8वां रीज़न बनते हैं, जो कि बढ़िया हैं। अब चलेंगे अपन 9वें रीज़न की तरफ, जो कि है एक्सट्रीम 125R का ग्राउंड क्लियरेंस। स्पोर्ट्स बाइक होने के बावजूद यहाँ पर आपको 180 mm का मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है विथ मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर। तो भाई, इतना ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही बढ़िया रहता है 125cc बाइक के अंदर। साथ ही साथ ये स्पोर्ट्स बाइक है, उस हिसाब से इसके ग्राउंड क्लियरेंस को देखते हैं तो यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस की कमी नहीं मिलती, बहुत ही बढ़िया रहता है एक्सट्रीम 125R का ग्राउंड क्लियरेंस। और अगर अपन इसे कंपेयर करें शाइन से, तो भाई शाइन का ग्राउंड क्लियरेंस 161 mm है और SP 125 का ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm है। साथ ही साथ दूसरे 125cc बाइक जैसे कि पल्सर 125, उसके अंदर 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है और कम्यूटर बाइक के अंदर भी इतना ग्राउंड क्लियरेंस नहीं आता जितना एक्सट्रीम 125R के अंदर आता है। बाकी इसका बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस इसको खरीदने का 9वां रीज़न बनता है। अब चलेंगे अपन 10वें रीज़न की तरफ, जिसके अंदर आता है हीरो कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस और इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी। हीरो एक्सट्रीम इंडिया के अंदर लॉन्च होते ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, इसलिए इसके एक्सेसरीज आपको छोटे से छोटे शहर में मिल जाते हैं और पार्ट्स अवेलेबिलिटी का भी टेंशन नहीं है। साथ ही साथ सर्विस कराना है तो भाई हीरो के सर्विस सेंटर ऑल इंडिया फैले हुए हैं, जिसकी वजह से आपको सर्विस अच्छी मिल पाती है, कम प्राइस में मिलती है। 0 मेंटेनेंस वाली है बाइक एक्सट्रीम 125R। अगर अपन TVS रेडर या फिर NS 125 से कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव मिलती हैं अगर अपन सर्विसिंग देखते हैं तब। साथ ही साथ इसका डिज़ाइन उन दोनों बाइक से बेटर है, फीचर्स की भी कमी नहीं आती इस बाइक के अंदर। बाकी आफ्टर सेल सर्विस, पार्ट्स अवेलेबिलिटी इसको खरीदने का 10वां रीज़न बनता है। तो गाइज, आज के वीडियो में मैंने आपको हीरो एक्सट्रीम 125R 2025 मॉडल के 10 रीजंस बताए जिसकी वजह से आपको खरीदना चाहिए ये बाइक। बाकी आपको रीजंस कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।